हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DRS न्यूज़ चैनल में। बात करते हैं आज की 10 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों की। बने रहिए टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के अपडेट वीडियो में। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। देखिए दोस्तों, आज यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रखेंगे। इससे पहले 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश हुए थे, लेकिन सरकार की रिव्यू मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि स्कूल कॉलेजों को 15 फरवरी तक बंद ही रखा जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट लिखा गया कि स्कूल कॉलेजों की ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। इससे पहले बुधवार को सरकार ने गुरुवार से सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए वर्क होम खत्म कर दिया। अब पूरी क्षमता यानी सभी कर्मचारी दफ्तर आएंगे। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट छात्रों के लिए फॉर्मेट जारी, डिटेल भरकर रख पाएंगे अपनी बात। आरआरबी चंडीगढ़ की तरफ से कहा गया है कि संबंधित उम्मीदवार अपनी चिंता, सुझाव, संदेह के लिए 16 फरवरी 2022 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए आरआरबी चंडीगढ़ का दौरा कर सकते हैं, और अगर उनके लिए आना संभव नहीं है तो उम्मीदवार अपनी चिंता, सुझाव, संदेह को आगामी 16 फरवरी तक आरआरबी कमेटी, इसके लिए बोर्ड की तरफ से एक फॉर्मेट भी दिया गया है जिसमें अपनी पूरी जानकारी भरकर वे कमेटी के समक्ष अपनी बात रख पाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। कोरोना वैक्सीन बाजार में इन शर्तों के साथ मिलेगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर मेडिकल स्टोर पर नहीं होगी उपलब्ध। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए कंपनियों को सशर्त बाजार में उतारने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन मेडिकल स्टोर पर वैक्सीन नहीं मिलेगी। अस्पताल और क्लिनिक से ही टीके खरीद सकते हैं। टीकाकरण डेटा हर 6 महीने में DCGI को जमा करना होता है। कोविन ऐप पर भी डेटा अपडेट कराना होता है। स्कूल कॉलेजों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। क्या खुल जाएंगे देश भर के स्कूल? कोरोना का हाल देखकर फुल प्रूफ मॉडल बना रही है सरकार। केंद्र सरकार कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑफलाइन कक्षाएं के लिए स्कूल को क्रमबद्ध तरीके से खोलने के लिए मॉडल पर काम कर रही है। वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में स्कूलों की ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गईं। कोरोना वायरस महामारी के कारण स्टूडेंट शॉर्ट टाइम पीरियड को छोड़कर लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि जैसे कि माता पिता स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार कोविड से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने के लिए एक मॉडल पर काम कर रही है। डेल्टा को खत्म कर देगा ओमिक्रॉन। कोरोना पर इस स्टडी के बारे में जान लीजिए। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में जो नेचुरल इम्यूनिटी पैदा हो रही है वो डेल्टा जैसे घातक वेरिएंट को भी रोकने में कामयाब है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन संक्रमण से उबरने वाले लोगों में जो इम्यूनिटी बन रही है वह न सिर्फ इस वेरिएंट बल्कि डेल्टा समेत कोरोना के बाकी वेरिएंट से भी मजबूत सुरक्षा दे रही है। इससे यूँ समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन संक्रमण से उबर चुके लोग के फिर से संक्रमित होने की आशंका बहुत कम है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर नकल माफियों के लिए अलर्ट जारी। डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा बयान। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके संकेत दे दिए कि ऐसे में आगामी बोर्ड परीक्षा में नकल माफियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू हो सकती हैं। आरआरबी एनटीपीसी बवाल में केस दर्ज होते ही खानसर अंडरग्राउंड हो गए। मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है, नोटिस भेजेगी पुलिस। आरआरबी एनटीपीसी बवाल में केस दर्ज होते ही पटना के मशहूर टीचर खानसर अंडरग्राउंड हो गई। उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस अब उन्हें नोटिस भेजेगी और पेश होने के साथ ही पूरे मामले पर जवाब मांगने की तैयारी कर रही है। छात्रों के बवाल के बाद खानसर मंगलवार की रात एफआईआर दर्ज की गई। छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए खानसर समेत कई कोचिंग संचालकों पर केस दर्ज किया गया। यूपी टेट की आंसर की देर रात जारी कर दी गई। यूपी टेट आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने यूपी टेट परीक्षा में भाग लिया है वे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की चेक कर वे डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी टेट की आंसर की पर उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने की भी सुविधा दी जाएगी। उम्मीदवार 1 फरवरी 2022 तक किसी भी प्रश्न के उत्तर को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब कुत्ते बिल्ली पालने वालों को देनी होगी रकम, नहीं देने पर लगेगा दोगुना जुर्माना। जी हाँ, अगर आप नोएडा शहर में रहते हैं और कुत्ते बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को अपने साथ रखने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
नोएडा प्राधिकरण ने कुत्ते बिल्ली दूसरे पेटर्स के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ऐप के जरिए प्राधिकरण पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करा रही है। आपको बता दें कि 14 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद 15 फरवरी से पेटर्स का रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले पेटर्स मालिकों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।